कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद
राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आयोजित किए जाने वाले इस श्री कृष्ण कथा के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे यहाँ पर प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के पहले बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बीच में 8 या 9 दिन की कथा होती है। इस बार केवल 3 दिन कथा जन्माष्टमी के पूर्व हो पाई, इसलिए आज इस बार राधाष्टमी के अवसर पर और 3 दिन की कथा यहाँ आयोजित की जा रही है। और वैसे भी जो प्रसंग चल रहा था जन्माष्टमी के पहले, उद्धव की वृंदावन की यात्रा, तो ये राधाष्टमी के उत्सव के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इसलिए अभी उसी कथा को यहाँ पर भी जारी रखेंगे। तो वैसे पिछली बार जन्माष्टमी के पहले 46वें अध्याय की चर्चा हो रही थी और इस बार अब हम 47वें अध्याय से कथा प्रारंभ करेंगे। तो 46वें अध्याय में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र, सहायक और भक्त उद्धव को वृंदावन भेजा, अपनी माता पिता और गोपियों को सांत्वना देने के लिए। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वचन दिया था कि वो लौट के आएंगे, परंतु अब लौटने का समय नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने मथुरा के देवकी और वसुदेव, जो उनके माता पिता हैं, उनको वचन दिया था कि वो उनके साथ में रहेंगे। अभी अभी तो वृंदावन छोड़ के मथुरा आए थे, मथुरा लीला करनी थी और फिर द्वारका लीला, कुरुक्षेत्र लीला, बहुत सी लीलाएं अभी तक संपन्न करने रह गए थे, तो वो तुरंत नहीं जा पाए। देवकी और वसुदेव के दिए हुए वचन से बद्ध थे। साथ साथ उद्धव को इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि उद्धव हर दृष्टि से योग्य थे। न केवल वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, परंतु वहां द्वारका में और मथुरा में, आगे चल के द्वारका में भी उद्धव उनके बहुत ही निकट के एक सहायक, उनके मंत्री थे। तो इसलिए उनके ऊपर पूरा भरोसा था श्री कृष्ण का कि ये योग्य व्यक्ति है। उद्धव जी बड़े विद्वान भी थे, बृहस्पति के शिष्य जो थे, और उनका स्वभाव, उनकी बोलने की जो पद्धति थी, जिस प्रकार से वो लोगों को समझाते थे, उनकी बुद्धिमत्ता इत्यादि, इन सब के द्वारा कृष्ण ने सोचा कि उद्धव ही सही व्यक्ति है। तो उद्धव को उन्होंने भेजा। उद्धव तुरंत वहां से निकल पड़े और वृंदावन पहुंचे। जब पहुंचे तो गोधूली बेला थी, जिस समय गाय गोचर भूमि से लौट के आती हैं अपने गांव में, फिर गोष्ठों में अर्थात गौशालाओं में फिर उनका प्रवेश होता है। तो ठीक उस समय जो दृश्य उद्धव जी ने देखा वृंदावन में,
उसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। और फिर वो आके नंद महाराज का दर्शन करते हैं। नंद महाराज उनका स्वागत करते हैं उचित रीति से, और फिर जैसे ही वो स्वच्छ आदि हो जाते हैं, प्रसाद आदि पा लेते हैं, और फिर नंद महाराज, माता यशोदा और उद्धव जी रात भर चर्चा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। और जब ऐसी रात बीत जाती है, इस रात के दौरान उद्धव जी माता यशोदा और नंद महाराज को श्री कृष्ण के संदेश को दे देते हैं। और फिर जब रात समाप्त हो जाती है और उद्धव अपने स्नान आदि करके और फिर अपने जो प्रातः काल की आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सबको संपन्न करके जब घर के बाहर आते हैं अपने रथ के पास, तो वहां पर वो देखते हैं कि गोपियां वो इकट्ठी हो गई हैं। जब गोपियों ने रथ देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। पिछले अध्याय के या अर्थात 46वें अध्याय के अंत में शुकदेव गोस्वामी ये भी वर्णन कर चुके हैं कि गोपियों के प्रातःकालीन कार्य क्या हुआ करती थी। तो गोपियां किस लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी जाती हैं श्री कृष्ण के, इससे ये स्पष्ट हुआ कि अपने दैनिक कार्यों को करते करते वो श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। उनका हृदय श्री कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था। तो जब गोपियां आई बाहर, उन्होंने भी देखा कि यहाँ एक स्वर्ण से युक्त एक रथ है। तो उन्होंने सोचा कहीं ये अक्रूर जी का रथ तो नहीं है। वही अक्रूर जिनका नाम अक्रूर है, परंतु उन्होंने बहुत क्रूर कार्य किया। सबसे क्रूर कार्य होता है कि किसी के बीच में से श्री कृष्ण को ले जाना, किसी को श्री कृष्ण से दूर करना। तो क्या वही अक्रूर जो कि क्रूर हैं, वो पुनः यहां लौटे हैं हमें कष्ट देने के लिए? फिर बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये अक्रूर का रथ नहीं है। और उस समय ठीक उद्धव वहां पर पधारे। तो अभी इस 47वें अध्याय का प्रारंभ होता है। इस अध्याय का शीर्षक है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत के नाम का तात्पर्य क्या है, ये हम कल देखेंगे। अब प्रारंभ में शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही उद्धव वहां पर पधारे तो गोपियों ने क्या देखा। पहली बार उन्होंने उद्धव को देखा। अब हमें याद रखना है कि उद्धव बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखते थे, और उनकी तरह ही कपड़े भी, वस्त्र भी पहने हुए थे, आभूषण भी ठीक वैसे ही थे, उनके शरीर की कांति भी वैसी ही थी श्री कृष्ण की तरह। तो सबसे पहले गोपियों ने सोचा कि कहीं ये श्री कृष्ण तो नहीं है स्वयं। फिर बाद में उनको पता चला कि ये श्री कृष्ण नहीं है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे श्लोक की चर्चा संक्षेप में अभी हम करते हैं 47वें अध्याय का। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविंदम परिमृष्ट कुंडलम। तम मतलब किनको? उद्धव जी को। वीक्ष्य देखने पर। उद्धव जी कौन थे? कृष्ण अनुचरम, श्री कृष्ण, उद्धव जी श्री कृष्ण के अनुचर या उनके सेवक थे। तो जब ये व्रज स्त्रियां, ये गोपियां जब वहां पर आई तो उन्होंने क्या देखा
कि प्रलंब बाहुम, बाहु मतलब उनके जो बाहु हैं प्रलंब बहुत लंबे थे, और नवकंज लोचनम, कंज मतलब पद्म, कमल। संस्कृत में कमल शब्द के लिए बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से एक है कंज। तो इसलिए कृष्ण का नाम है कंज लोचन, कंज नेत्र, कंज कंजाक्ष, ऐसे अलग अलग श्री कृष्ण के नाम हो सकते हैं। और श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं जैसे उद्धव जी हैं और ब्रजवासी भी है, उनके भी कंज लोचन होते हैं। तो ये नवकंज लोचन, एक अभी अभी एक ताजे एक नए कमल की तरह उनकी आंखें खिली हुई थी। किनकी? उद्धव जी की, जो कृष्ण अनुचरम थे। तो गोपियों ने, व्रज स्त्रिय, उन्होंने क्या देखा? वीक्ष्य कृष्ण अनुचरम, जो कि जिनके भुजाएं लंबी थीं और जिनके आंखें नए कमल पुष्पों के तरह खिले हुए थे। पीतांबरम, उन्होंने पीत रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण की धोती को पीतांबर कहते हैं। तो श्री कृष्ण इस रंग की धोती पहनते हैं। पुष्कर मालिनम, पुष्कर अर्थात कमल। देखिए कमल के कितने सारे शब्द हैं संस्कृत भाषा में। यही इस श्लोक में ही हम 3 शब्द देखने वाले हैं कमल के लिए। एक तो हुआ कंज, अब देख रहे हैं पुष्कर, पुष्कर मालिन, माली। तो श्री कृष्ण भी है पुष्कर माली, जो कमल के बने हुए फूल मालाएं जो हैं वो पहनते हैं। तो और लसन मुखार विंदम, तो परिमृष्ट कुंडलम, लसन मतलब जो बहुत ही प्रकाशमान था, जो चमक रहा था, जो तेजस्वी था। तो क्या तेजस्वी था? मुखार विंदम, उनका मुखमंडल, उनके मुखमंडल की तुलना भी एक कमल से की गई है, अरविंद। तो अरविंद भी कमल के लिए एक शब्द है। तो इसी श्लोक में कमल के लिए 3 शब्द पाए जाते हैं। कौन से हैं वो? कंज, पुष्कर और अरविंद। तो संस्कृत बहुत मधुर भाषा है और बहुत गहरी भाषा है। तो इन श्लोकों को पढ़ते पढ़ते बहुत सी चीजें समझ आती हैं और इसका मिठास का अनुभव भी हो जाता है धीरे धीरे से। तो उनका सुंदर मुखारविंद जो है वो चमक रहा था। किस लिए चमक रहा था? क्योंकि उनको उनके कानों से कुंडल लटक रहे थे। तो उनके कुंडल जो थे परिमृष्ट, वो भी चमक रहे थे। तो ऐसे कुंडल, चमकने वाले कुंडल उनके कानों से लटक रहे थे, जिनके कारण उनका मुखारविंद और भी तेजस्वी, और भी प्रकाशमान, और भी सुंदर प्रतीत हो रहा था। किनका? उद्धव जी का। तो उद्धव जी का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो इस पहले श्लोक में उद्धव जी का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं हमारे मन में कि उद्धव जी बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह ही दिख रहे थे। और वैसे तो श्रीमद् बीबीटी के द्वारा, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। उनमें से उद्धव जी के चित्र भी हैं। यहाँ पे ग्रंथ में नहीं है, लेकिन अन्य स्थानों में आपने अवश्य देखा होगा कि उद्धव जी का चित्र भी श्री कृष्ण की तरह ही होता है। तो गोपियों ने उद्धव जी को देखा, और गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा तो फिर उनके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या सोचा और क्या कहा, तो इसका उल्लेख शुकदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में करते हैं। सुविस्मितः कोऽयमपि व्यदर्शनः
कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वाः परिवव्रुरुत्सुकाः तम उत्तमः श्लोक पदाम्बुजाश्रयम् सुविस्मिताः। तो कौन सुविस्मिताः, कौन आश्चर्यचकित हो गई? विस्मित होना और सुविस्मित, सु मतलब अति, अति विस्मित हो गई। कौन हो गई? व्रज स्त्रियः, जो गोपियां हैं, उद्धव को देखकर बहुत विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? कह अयम, को यम, ये कौन है? कह अयम संस्कृत मतलब ये कौन है? अपेव्य दर्शनः, जो दिखने में बहुत सुंदर हैं। कुतः च, कुतः ये कहां से आए? कस्य, ये किनके हैं? किनके है कहने का तात्पर्य है कि ये किनकी सेवा करते हैं, इनके स्वामी कौन है, ये किनके सेवक या दास हैं। कुतश्च कस्य, और फिर अच्युत वेशभूषण, अच्युत अर्थात श्री कृष्ण के वेश और आभूषण ही धारण किए हुए हैं इस व्यक्ति ने। तो कोयम अपूर्व दर्शन कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण, तो ये कौन है जो इतने सुंदर हैं दिखने में? ये कहां से आए हैं? किन के सेवक हैं? इन्होंने तो श्री कृष्ण के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। तो गोपियां ऐसे कहती हैं, इति स्म सर्वाः परिवव्र उत्सुकाः, इति स्म, तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं उन्होंने क्या किया? सर्वाः, सारे जितने भी गोपियां वहां पर थीं, परिवव्र हो, उन्होंने क्या किया? घेर लिया। किनको घेर, कैसे घेर लिया? उत्सुकाः, बड़े उत्सुकता से, आतुरता से घेर लिया। किनको घेर लिया? तम, उनको, जो कि आश्रयम, उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, जो कि आश्रित थे। किनके आश्रित थे? उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का नाम है। तो उनके पदाम्बुज, अंबुज और एक कमल के लिए शब्द है, देखिए। तो इन दो श्लोकों में ये चौथा एक शब्द है कमल के लिए, पद अंबुज। तो उत्तम श्लोक पदाम्बुज का अर्थ है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के ये आश्रित है, आश्रयम। तो जब उन्होंने उद्धव जी को देखा जो कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित थे, तो तुरंत बड़े आतुरता से वो आगे चले और उन्होंने उद्धव जी को घेर लिया। इस तरह शुकदेव गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं। तो जब हम गहराई से ऐसे श्लोकों को पढ़ते हैं और शुकदेव गोस्वामी को वर्णन को विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं, तो साक्षात हमारे मन के सामने ऐसे वृंदावन का चित्र उत्पन्न होता है कि वहां व्रज भूमि में क्या हो रहा था। गोपियों ने उद्धव जी के रथ को देखा, फिर उद्धव सामने आए, उद्धव को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उद्धव जी का दर्शन देख के कृष्ण का स्मरण हुआ और फिर जल्दी से उनके पास जाके उनको उन्होंने घेर लिया। फिर अब तीसरे श्लोक में ये वर्णन है, तम मतलब उनको, प्रश्रयेण अवनताः, अवनताः मतलब नत, नतमस्तक, नत कहते हैं ना, प्रणिपातेन। तो ये नत, नत मतलब नमन करना। तो इस तरह से गोपियों ने पहले जाके नमन किया, बड़े नम्रता पूर्वक, बड़े विनीत होकर, विनीत भाव से, वैसे विनय पूर्वक गए वो और शीश उन्होंने झुकाया उद्धव जी के सामने। और इस तरह से उन्होंने अपने मुस्कुराती चितवनों से, अपने मधुर शब्दों से उन्होंने उचित रीति से सम्मान किया उद्धव का।
और फिर क्या किया, रहसी एक एकांत स्थान में ले गए उनको। क्यों एकांत स्थान में ले जाना था, वहीं पर सबके सामने क्यों नहीं बोल सकती थी? क्योंकि गोपियां अपने हृदय की बात व्यक्त करने वाली थी। उनकी इच्छा थी उद्धव जी से अपने मन की बातें कहने की, परंतु सबके सामने तो ऐसी बातें नहीं की जा सकती हैं। इसलिए वो अभी सोच रहे थे कि उद्धव जी को कहीं और ले जाएं, एक एकांत स्थान में ले जाएं, जहां हमारा जो संवाद है वो आसानी से हो सके और हम हृदय खोल के बात कर सके। एक इष्ट गोष्ठी हो जाए। जब भक्त लोग मिलते हैं तो उसे इष्ट गोष्ठी कहते हैं। गोष्ठी करना अर्थात आपस में परस्पर चर्चा करना। इष्ट मतलब एक बहुत प्रेम से, जैसे इष्ट देव कहते हैं ना, हमारे आराध्य देव इष्ट देव हैं। तो इष्ट गोष्ठी अर्थात बड़े प्रेम से भक्त लोग आपस में मिलते हैं और परस्पर जो है वो चर्चा करते हैं। तो भक्तों के बीच में गोष्ठियां हमेशा इष्ट अर्थात प्रेम पूर्वक ही होनी चाहिए और विनय पूर्वक होनी चाहिए। तो रहस्य एकांत स्थान में उनको ले गए और अपृच्छन पूछने लगी उनसे। अपृच्छन अर्थात प्रश्न करने लगी। तो आसने मतलब एक आसन के ऊपर, तकिए के ऊपर, उपविष्टम जब वो बैठे थे, वो उद्धव जो कि एक आसन पे बैठे थे, उनको एक एकांत स्थान में ले जाकर आसन पे गोपियों ने बिठाया और फिर अपृच्छन उनसे पूछना प्रारंभ किया। तो गोपियों ने किस तरह से उद्धव जी का स्वागत किया, उनको उचित रीति से सम्मान दिया और फिर उनको एकांत स्थान में वो ले गए। तो ऐसा सम्मान आदि क्यों किया उन्होंने उद्धव जी का? तो ये अंतिम इस श्लोक में बतलाया गया है। विज्ञाय संदेश हरम रमापते है। विज्ञाय ये जानते हुए, क्या जानते हुए? कि ये जो उद्धव जी हैं संदेश हरम, ये संदेश वाहक हैं। किनका संदेश लेकर आए हैं यहां पर? ये रमापते है, रमापति इनका संदेश लेकर आए हैं। तो रमा अर्थात महालक्ष्मी या लक्ष्मी, भाग्य की, सौभाग्य की देवी, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी। वास्तव में आदि लक्ष्मी तो श्रीमती राधा रानी है। फिर भी यहां पर रमापते कह के संबोधन कर रहे हैं श्री कृष्ण को और कहते हैं कि ये रमापति श्री कृष्ण के संदेश वाहक हैं और जो दूत होते हैं उनका सम्मान दूत के स्वामी की तरह ही करना चाहिए। ये बहुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। जैसे देशों में दूतालय होते हैं, जैसे किसी भी देश के दूत अलग अलग देशों में रहते हैं और उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक दूतालय होता है। तो ऐसे कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं कि आप किसी देश के दूत को सम्मान पूर्वक ही उससे व्यवहार कर सकते हैं। आप उसको सीधे अन्य जो जैसे जनसाधारण होते हैं उनकी तरह उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि दूत के साथ जो व्यवहार है वो उस राष्ट्र के साथ, उस देश के साथ व्यवहार के बिल्कुल बराबर होता है। और वैदिक काल में भी ऐसे देखा जाता है कि जब कोई दूत आते थे तो दूत का सम्मान किया जाता था और उसको कभी हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। और यदि युद्ध करने का संदेश भी भेजना होता था तो दूत से कहते थे कि जाके अपने स्वामी से कहो कि हम युद्ध भूमि में उनसे मिलेंगे। ऐसे कभी कभी घटनाएं देखी जाती थी, विरला ही कभी, कि दूत की हत्या की जाती थी। पर जो लोग ऐसे थे वो वैदिक सभ्यता विहीन थे, असभ्य व्यक्ति थे। तो जब दूत आता है
तो दूत को भी उसी प्रकार से हमें सम्मानित करना चाहिए जैसे उसके स्वामी को करे। यदि प्रत्यक्ष साक्षात वो व्यक्ति स्वामी हमारे सामने आता तो हम कैसे उसका स्वागत करते, ठीक उसी तरह से उनके दूत का भी स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए विज्ञाय संदेश हरम रमापते है, ये रमापति श्री कृष्ण के दूत हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं, इसलिए उद्धव जी का भी हमें सम्मान करना चाहिए। दूत स्वामी से अभिन्न होते हैं, जिस तरह से सेवक स्वामी से अभिन्न होते हैं, भक्त श्री कृष्ण से अभिन्न होते हैं। जब भक्तों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भक्त श्री कृष्ण से अभिन्न होते हैं, इससे हमें कोई मायावाद निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भक्त भी भगवान हो गए। ये भक्त और भगवान के बीच में जो अभिन्नता है वो प्रेम के स्तर पर होता है। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है, इसका अर्थ है कि एक साथ ही अचिंत्य रूप से, रीति से भिन्न होना और अभिन्न होना। तो जीव और कृष्ण अचिंत्य भेदा भेद, तो कृष्ण और भौतिक सृष्टि अचिंत्य भेदा भेद, कृष्ण और उनके विभिन्न विस्तार या अवतार अचिंत्य भेदा भेद। तो इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व को समझा जा सकता है। तो इसी तरह से क्योंकि कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम में एक है श्री कृष्ण से, भक्त की इच्छा कृष्ण से अलग नहीं होती है। जैसे प्रहलाद के बारे में कहा गया है सप्तम स्कंद में श्रीमद् भागवत के, कि जैसे एक लोहा चुंबक जो होता है वो लोहे के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको आकर्षित करता है और ऐसे लोहे के कण यदि यहाँ पड़े हों तो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, परंतु उनके ऊपर से यदि लोहा चुंबक रखा जाए तो फिर ये सारे लोहे के कण जो होते हैं वो एक दिशा में फिर रह जाते हैं। जिस दिशा में लोहे का प्रभाव है उसी दिशा में लोहे के जो कण हैं वो भी अपने आप को ठीक रख लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रभाव में जो कृष्ण भक्त होते हैं वो सदैव कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, बस इच्छा यही होती है कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो जो एकता होती है, जो अभिन्नता होती है, वो इस दृष्टि से होती है। ठीक उसी तरह से साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तः, तो ये सारे शास्त्रों में उक्त ये कहा गया है कि जो सद्गुरु होते हैं वो साक्षात हरि होते हैं, उसको भी इसी दृष्टि से हमें समझना चाहिए। तो खैर यहाँ पर उद्धव जी न केवल श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, परंतु विशेष रूप से अपने दूत के रूप में श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है। इसलिए अभी गोपियां ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये उपयुक्त होगा, उचित होगा कि हम सही तरह से इनका सम्मान करें। विज्ञाय संदेश हरम रमापते है। तो ये साध्वी गोपियां जो थीं, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण से एक संदेश वाहक आए हैं तो वो सजीव हो गई, बहुत प्रेरित हो गई, बहुत हर्षित हो गई, ऐसे मानो कि उनके तन में पुनः प्राण आ गया। श्री कृष्ण के विरह के प्रभाव से वो प्राय निर्जीव हो गई थी। किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से प्राण अभी तक उनके शरीर में थे, लेकिन प्राय निर्जीव हो चुकी थी, परंतु अभी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि को देखकर सजीव हो गई, ऐसे मानो कि उनके शरीर में पुनः प्राण आ गए। तो उद्धव आगे चल के भी देखने वाले हैं
कि जो अनुपम गोपियां हैं वो कितने विशेष हैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनके मन में और कोई विचार नहीं हुआ करता था। तो फिर अब चौथे श्लोक से अब शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से क्या कहा। गोपियां अभी बोल रही हैं, अब बोलना शुरू कर रही हैं इस चौथे श्लोक से। तो आइए चौथे श्लोक को हम अभी देखते हैं। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोः भवान् प्रियचिकीर्षया। तो गोपियां कह रही हैं, जानीमः हम जानते हैं, त्वाम आप, यदुपते पार्षदम आप यदुपति श्री कृष्ण के पार्षद हैं, उनके निकट के भक्त हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। कभी कभी जो दूत होते हैं ना, जो संदेश लेकर आते हैं, जैसे डाकिया भी तो हमारे लिए संदेश लेकर आता है ना, चिट्ठियां लेकर आता है और हमें दे देता है। ठीक है, हम डाकिया का सम्मान तो करते हैं, परंतु हम ये नहीं समझते कि डाकिया हमारे किसी प्रिय व्यक्ति का पार्षद है, उसके निजी मित्र है। चिट्ठी भेजने वाले हमारे प्रिय व्यक्ति कहीं कोई दूसरे शहर में हो सकते हैं, तो डाकिया आके बस दे जाता है। परंतु ये इस तरह के डाकिया नहीं थे, इस तरह के संदेशवाहक नहीं थे। ये कौन थे? यदुपते पार्षदम, यदुपति श्री कृष्ण के ये बहुत ही निकट के एक भक्त थे, उनके पार्षद थे। जानीमः हम जानते हैं कि आप यदुपति के पार्षद हैं, जो कि समुपागतम, तो अभी आपका आगमन यहां पर हुआ है, आप जो यहां पधारे हैं हमारे बीच, हम जानते हैं कि आप कृष्ण के पार्षद हैं। और अवश्य भ्रात्रा इह प्रेषितः पित्रोः, कि आप यहाँ पर भेजे गए हैं उनके द्वारा, यदुपति के द्वारा यहाँ पर जो आपके भ्रातृ हैं, भृत्रा, भृत्रा अर्थात आपके जो स्वामी हैं, उनके द्वारा प्रेषित है, आप भेजे गए हैं यहाँ पर। क्यों भेजे गए हैं? पित्रोह, उनके माता पिता, प्रिय चिकीर्षया, प्रिय उनको संतुष्टि देने के लिए, चिकीर्षया देने के लिए भगवान आप यहाँ पर पधारे हैं हमारे बीच में। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, हमें पता है कि आप यहाँ केवल श्री कृष्ण के द्वारा इसलिए भेजे गए हैं कि श्री कृष्ण अपने माता पिता को संतुष्ट करवाना चाहते थे आपके द्वारा। तो इसका तात्पर्य क्या है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसका छुपा अर्थ ये है कि गोपियां कहना चाह रही हैं उद्धव जी से कि श्री कृष्ण ने केवल आपको माता यशोदा और नंद बाबा को संतुष्ट करने के लिए भेजा, हमें नहीं, हमें संतुष्ट करने के लिए नहीं भेजा है। जब श्री कृष्ण ने आपको भेजा यहाँ पर, उस समय शायद हम उनके स्मरण में नहीं थे। हमारे बारे में आखिर वो क्यों सोचते? तो इसलिए हमारे लिए आपको नहीं भेजा है उन्होंने, हमें सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा है श्री कृष्ण ने। वास्तव में श्री कृष्ण ने उनके लिए, उनको सांत्वना देने के लिए ही उद्धव को भेजा था, परंतु गोपियां ऐसे सोच रही हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं, वास्तव में शायद अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं भेजा होगा, केवल इस डर से, इस भय से भेजा होगा कि लोग उनकी निंदा करेंगे, कि वहां वृंदावन में बेचारे उनके माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा फूट फूट के रो रहे हैं
अपने पुत्र के विरह में। और ये देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, बड़े मजे लूट रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं मथुरा में। वहां पे राजकुमार बन गए हैं वो। अब राजकुमार होकर राजगद्दी पे बैठ के जो राजशाही वातावरण में बहुत रमण कर रहे हैं। तो लोग ऐसे निंदा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण को ये बात शायद पता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे लोगों की निंदा सुननी नहीं है, तो चलो कम से कम इतना तो करूं मैं कि मैं मेरे प्रिय मित्र सलाहकार उद्धव को भेजूं, ताकि मेरे माता सबको मैं बता सकूं कि देखो मैंने उद्धव जी को भेजा है मेरे माता पिता को सांत्वना देने के लिए। मेरे माता पिता को मैं भूला नहीं हूं, वो मेरे स्मरण में निश्चित हैं। तो इस तरह से गोपियों का कहने का तात्पर्य है, ऐसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। फिर आगे गोपियां कहती है, अन्यथा गोव्रजेतस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे। अन्यथा गोव्रजेतस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे। स्नेहानुबंधो बंधूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। तो गोपियां कह रही हैं, अन्यथा इनके अतिरिक्त, अर्थात इनके माता पिता के अतिरिक्त, नंद बाबा और यशोदा मैया के अतिरिक्त, गोव्रजे तस्य स्मरणीय न चक्ष्महे। न चक्ष्महे हम नहीं देखते हैं। क्या नहीं देख रहे हैं हम? कि उनके लिए, तस्य श्री कृष्ण के लिए, गोव्रजे इस गायों के भ्रमण करने के स्थान में, वृंदावन व्रज भूमि में, कि श्री कृष्ण के लिए कोई स्मरणीय और भी व्यक्ति या वस्तु हुए होंगे कोई। हम तो नहीं देखते हैं ऐसे। हमारा मत यही है, हमारी दृष्टि में तो श्री कृष्ण केवल अपने माता पिता को ही याद कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं तो होंगे, लेकिन केवल माता पिता को। इसके अतिरिक्त हम तो नहीं देख रहे हैं कि उनके अतिरिक्त और किसी का स्मरण वो कर रहे हैं। क्यों केवल माता पिता का कर रहे होंगे? स्नेह अनुबंध, जो स्नेह का बंधन होता है, स्नेह के जो पाश होते हैं, किन के प्रति? बंधु नाम, सभी संबंधियों के प्रति जो स्नेह का बंधन होता है, वो कैसे होता है? सुदुस्त्यजः, दुस्त्यजः मतलब त्यागना, सुदुस्त्यजः मतलब त्यागने के लिए बहुत कठिन। जिनको त्यागना बहुत कठिन है उसको दुस्त्यजः कहते हैं। और ये सुदुस्त्यजः, जो अपने सगे संबंधियों के लिए जो एक आसक्ति है, स्नेह का बंधन है, उसको तोड़ना बहुत कठिन है। सुदुस्त्यजः किन के लिए? साधारण व्यक्तियों के लिए तो है ही, परंतु मुने है अपि, जो मुनिगण होते हैं, जो विरक्त जीवन बिता रहे जो सन्यासी होते हैं, जो वैरागी बाबा होते हैं, उनके लिए भी अपने स्वजनों के प्रति जो स्नेह पाश है उसको काटना अति कठिन है। तो इसलिए उन्होंने याद किया भी है तो केवल नंद बाबा माता यशोदा को किया होगा, अन्यथा इसके अतिरिक्त हम नहीं देख सकते हैं कि वृंदावन में और किसी को भी उन्होंने याद किया होगा या याद कर रहे होंगे इस समय। फिर आगे वो कहते हैं, और जहां तक अभी गोपियां जो हैं क्या कर रही हैं, अब श्री कृष्ण के जो यहाँ आने के पीछे जो उनका उद्देश्य है उस पर संशय कर रही हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है।
कि माता पिता के प्रति ठीक है, हम समझ सकते हैं, वो संबंध रहता है, बेटे का संबंध माता पिता के प्रति तो होता ही है, परंतु अन्य जितने भी हैं लोग, उनके प्रति यदि वो आए भी हैं, ये बहाना लेकर आए हैं, सबके सामने ये एक दिखावा कर रहे हैं कि सारे ब्रजवासियों के लिए हम आए हैं, ये भी हमारे सब मित्र हैं, ये सब ढोंग है। हम जानते हैं कि ऐसी मैत्री जो है संसार में नहीं होती। तो जो संसार के भीतर जो मैत्री होती है, उसका उल्लेख अब गोपियां कर रही हैं। अन्येषु अर्थ कृता मैत्री, जो अपने सगे संबंधियों के अतिरिक्त जो भी तथाकथित मैत्री होती है, ये अर्थकृता होती है। अर्थकृता अर्थात जो प्रकट होता, ऐसी मैत्री प्रकट होती है केवल किसी स्वार्थ के लिए। यावत अर्थ विडंबनम, यावत अर्थ मतलब कि जब तक मुझे इस मैत्री के संबंध से कुछ प्राप्त हो रहा है, जब तक मेरे इस मित्र के साथ रहने से मेरा लाभ हो रहा है, मेरे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो पूर्ण हो रहा है, यावत अर्थ, तब तक विडंबनम, मैं ये ढोंग करूंगा कि ये मेरा मित्र है। परंतु जब ये मित्र मेरी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेगा, इस मित्र से मुझे मेरी वांछित जो चीजें प्राप्त नहीं होंगी, तो फिर मैं उसे त्यागूंगा। इसलिए संसार में जो भी मैत्री की भावनाएं हैं, वो सब विडंबना, वो सब क्या है, दिखावे की हैं, ढोंग है ये सब संसार की मैत्री। एक दृष्टि से जो गोपियां कह रही हैं वो गलत नहीं है, अक्सर ऐसे देखा जाता है, भले हर समय नहीं, परंतु भौतिक स्तर पे वास्तविक मैत्री नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक जो एक मनोवृत्ति है वो स्वार्थी होती है। और ऐसा स्वार्थ, ये स्व शब्द जो है ना स्वार्थ में, उसको जब हम शरीर समझते हैं तो ये स्वार्थ भी देहात्म बुद्धि के अनुसार ही देखा जाता है। तो इसलिए यहां पर जो लोग मित्रता करते हैं, मैत्री के संबंध अन्यों से स्थापित करते हैं, बहुत जल्दी कभी कभी टूट जाते हैं। कभी कभी 20-25 साल के जो संबंध होते हैं मित्रों के बीच में, वो भी टूट जाते हैं। और कभी कभी छोटी चीजों के लिए भी टूट जाते हैं, बात भी नहीं करते, एक दूसरे को देखते भी नहीं है, क्योंकि परस्पर उनके बीच में ऐसे विचार होता है कि मुझे जो इस व्यक्ति से मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, अर्थात आप मेरी पीठ खुजाइए, मैं आपका पीठ खुजाऊंगा। जब तक आप मेरे पीठ खुजाएंगे तो आप मेरे दोस्त, मैं आपको दोस्त मानूंगा, और जब तक मैं आपका पीठ खुजाते रहूंगा तो आप मुझे दोस्त मानेंगे। एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे की पीठ खुजाना हमने बंद कर दिया तो फिर वो मैत्री है उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, वो कहीं निकल जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो गोपियों बड़े पंडिताइन है, वो कोई साधारण नहीं है, वो गांव में रहती थी, फिर भी संसार का ज्ञान अच्छी तरह से था उनको। तो अभी ये संसारी वृत्ति जो होती है, संसारी मैत्री जो होती है, तो इसका आरोप श्री कृष्ण के ऊपर लगा रही है कि श्री कृष्ण भी वो अपने स्नेह से उत्पन्न होने वाले, विरह से उत्पन्न होने वाले एक दुख में और एक क्रोध में ऐसे बोल रही है। वास्तव में तो गोपियों का प्रेम जो है वो अनुपम है, अतुलनीय है, अद्वितीय है। तुम भी स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्व इव षट्पदैहि,
जिस प्रकार से कभी कभी पुरुष जो है स्त्रियों में रुचि रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, और जिस तरह से जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी फूलों के पास जाते हैं और फिर थोड़ी देर से उन फूलों को छोड़कर अन्य फूलों में जाते हैं। हम्म, तो षटपदैहि भंवरों को, मधुमक्खियों को षटपद कहा गया है। षटपद, उनके 6 पैर होते हैं, इसलिए उनको षटपद कहा गया है। हम्म, तो ऐसी जो भावना है एक दूसरे दूसरे में, इसी का ही निंदा कर रही हैं गोपियां, और तात्पर्य कहती है कि हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमारा चित्त सदैव श्री कृष्ण के ऊपर ही केंद्रित रहा है और कभी श्री कृष्ण के चरण कमलों से हिल नहीं सकता हमारा चित्त। परंतु श्री कृष्ण हमारी तरह नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। तो तात्पर्य में ऐसे बताया गया है यहाँ पर कि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो एक संबंध है वो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है। तो वृंदावन की जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण गोपियों के बीच में, उनको कभी भी साधारण पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो संबंध है उनकी तरह हमें नहीं समझना चाहिए। केवल शुद्ध प्रेम से ये प्रेरित हैं ये संबंध, और कुछ भी नहीं। अब जब ये एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस संसारी वृत्ति के प्रति गोपियों ने व्यक्त किया है, तब उसके उसके उदाहरण वो देने वाली हैं अभी। इसको दीपक न्याय कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जब हम कोई बात कहते हैं और उस बात की पुष्टि करने के लिए उस बात को ज्यादा स्पष्टता से बतलाने के लिए, समझाने के लिए हम उदाहरण देते हैं, ताकि जो सिद्धांत हम बोल रहे हैं वो और अच्छी तरह से प्रकाशित हो सुनने वाले के मन में। तो इसलिए उसको, इस चीज को दीपक न्याय कहते हैं। तरह तरह के न्याय हैं। हमने सुने हैं श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे न्यायों का उल्लेख है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपनी कथाओं में, अपने पुस्तकों में अनेक ऐसे न्यायों का उल्लेख किया है, जैसे शाखा चंद्र न्याय, अर्ध कुक्कुटी न्याय, ऐसे वृश्चिक तंडुल न्याय इत्यादि बहुत सारे न्याय ऐसे होते हैं। तो ये दीपक न्याय भी इसी प्रकार का एक न्याय है। तो हमारे कहे हुए बात के ऊपर प्रकाश डालने के लिए, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम कोई उदाहरण देते हैं, तरह तरह के उदाहरण देते हैं, केवल एक नहीं, दो नहीं, अनेक उदाहरण देते हैं, ताकि सुनने वाला इस हमारे, हम जो कह रहे हैं उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। तो ये हम सब भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। किसी से कुछ बात कहते हैं तो बात कहते कहते हम उदाहरण भी देते हैं। तो ये है दीपक न्याय। तो अब ये गोपियां अब इस बात की पुष्टि करने वाली हैं तरह तरह के उदाहरण से कि कैसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और जब अपना काम पूरा हो जाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं अन्य व्यक्तियों को। अन्य व्यक्तियों के संग केवल उस समय तक रहते हैं जब तक कि उनका काम पूरा न हुआ हो। जब काम पूरा हो जाता है तो फिर उनको तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो पहला उदाहरण वो देते हैं, निस्वम त्यजंती गणिकाः, कि कोई वेश्या होती है तो वो अपने ग्राहकों को तुरंत त्याग देती है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। या अकल्पम नृपतिम प्रजाः, प्रजा ऐसे नेता को या ऐसे राजा को छोड़ देते हैं जो कि अकल्प है, अर्थात जो सक्षम नहीं है। तो ऐसे एक राजा को त्यागती है। उसी तरह से यहाँ प्रजातंत्र में भी देखते हैं कि कोई चुनाव होता है तो प्रजा जो है वो सरकार को पलट देती है,
और दूसरे कोई फिर नेता बन जाते हैं, दूसरे कोई मंत्री बन जाते हैं, तो ऐसे होते रहता है। तो प्रजा भी राजा आदि जो नेताओं को त्यागते हैं। फिर अधीत विद्या आचार्यम, फिर जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, वो भी विद्या प्राप्त करने के बाद वो आचार्य अपने शिक्षक को त्यागते हैं। ये हम सब पाठशाला में गए हुए हैं, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा, फिर आगे भी हम पढ़े हैं। हम सब कुछ न कुछ तो हमने पढ़ाई की है। एक बार हमने हमारे अध्यापकों से, अध्यापिकाओं से हमने ज्ञान कुछ प्राप्त कर लिया, अ आ इ ई क्या है, 1 2 3 4 5 हमने सब सीख लिया। आगे चल के भूगोल, इतिहास, गणित सब सीख लिया, फिर हम भूल गए उनको, हम चले गए। अब विरला ही ऐसे कोई होते हैं छात्र जो अपने पाठशाला के अध्यापकों को, अध्यापिकाओं के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पढ़ाया था। उनको त्याग देते, हमारा काम हो गया, उनसे सीख लिया हमने, चले जाते हैं। और एक उदाहरण देते हैं, ऋत्विजो तत्व दक्षिणम। जो ऋत्विक होते हैं, ऋत्विज अर्थात जो ब्राह्मण होते हैं, जो किसी के घर में जाते हैं, पुरोहित होते हैं, तो जब अपने अग्निहोत्र है, जो भी कुछ क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, संपन्न कर लेते हैं और उनको दक्षिणा मिल जाती है, तो दक्षिणा देने वाले को दत्त दक्षिणम, उनको त्याग के चले जाते हैं। फिर अगली बार जब बुलाएंगे उनके लिए, तो दक्षिणा की अपेक्षा में वो आ जाते हैं पुनः। और इसी तरह से और उदाहरण दे रहे हैं। खगावीत फलम वृक्षम, खगा अर्थात जो पक्षियां होती हैं, तो पंछियां वो वृक्ष, ऐसे वृक्ष को त्याग देती हैं जिसमें कोई फल नहीं है, और ऐसे वृक्षों पे ऊपर रहना पसंद करते हैं पंछियां जिनमें बहुत सारे मीठे फल होते हैं। तो पंछियां तरह तरह के वृक्षों में घूमते रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे मीठे फल हैं, लेकिन फल खत्म हो गए तो उस वृक्ष को त्याग के दूसरे वृक्ष में चले जाते हैं। भुक्त्वा च अतिथयः गृहम, अतिथयः जो अतिथि लोग होते हैं, बहुवचन है, तो जब अतिथि गण भुक्त्वा भोजन पा लेते हैं किसी के घर में, तो गृह को त्याग के चले जाते हैं। चलो अपना काम हो गया, हमने भोजन पा लिया, अब उस यजमान के घर से चले जाते हैं। फिर दग्धम मृगाः तथारण्यम, तो जिस जिस तरह से जो जानवर होते हैं मृगाः, वो अरण्य या किसी जंगल को त्यागते हैं जबकि वो जंगल में आग लग जाती है। दग्धम, जले हुए वन को जो जानवर हैं जो उसमें पहले रह रहे थे, वो तुरंत चले जाते हैं। जारा भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जिस प्रकार से एक प्रेमी कभी कभी प्रेमी को त्याग के चले जाता है, तो इस तरह से उदाहरण वो दे रहे हैं। तो गोपियां ऐसे आरोप लगा रही हैं श्री कृष्ण के ऊपर कि श्री कृष्ण भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण ने भी हमें इसी तरह से त्याग दिया है। और फिर 9वें और 10वें श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से गोपियों के ऊंचे प्रेम का उल्लेख शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तो आइए देखते हैं 9वें और 10वें श्लोक को। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवा काय मानसाः कृष्णदूते समायाते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः। इति मतलब इस तरह
बात करके गोपियों अर्थात गोपियों ने, गोपियां कैसी थी? वो गोपियां इनको ही गोविंदे गत वाक काय मनसाह, जिन जिन जिनका जीवन केंद्रित था, गत जिनके क्या केंद्रित था? वाक उनके वचन, काय उनका शरीर, मनसाह उनका मन। तो उनके वचन, उनका शरीर, उनका मन सदैव केंद्रित था किनके ऊपर? गोविंदे ही अर्थात निश्चित ही। तो उस समय गोपियों ने इस तरह बात करके कृष्ण दूते समायाते उद्धवे त्यक्त लौकिकाह। त्यक्त लौकिकाह का मतलब है कि त्यक्त उन्होंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? लौकिक जितने भी उनके कार्य थे, संसार के कार्य, कोई अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे ना, घर के कार्यों में थे, कोई अन्य कार्यों में लगे हुए थे, तो सारे कार्यों को उन्होंने त्याग दिया। तो सामाजिक जो भी एक अपेक्षा होती है, एक प्रथाएं होती है, उनको भी त्याग दिया उन्होंने, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो त्यक्त लौकिकाह, तो अपने नैतिक कार्यों को गोपियों ने त्याग दिया। कृष्ण दूते समायाते उद्धवे, समायाते मतलब उद्धव जी जो कि अब उनके बीच में आए हैं। तो जैसे ही कृष्ण दूत उद्धव उनके बीच में आए तो उन्होंने सारे अन्य कार्यों को, नैतिक कार्यों को उन्होंने त्याग दिया और फिर क्या करने लगे? इसका वर्णन 10वें श्लोक में है। गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतहृयः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः। गायन्त्यः, वो गा रही थी। क्या गा रही थी? कर्माणि, किसी किसी के कर्मों के बारे में, किसी की क्रियाओं के बारे में। किन की क्रियाओं के बारे में? वो व्यक्ति उनके लिए जो बहुत प्रिय थे उनके। गायन्त्यः प्रिय कर्माणि, तो उनके प्रिय श्री कृष्ण के क्रियाओं के का गान करने लगे। गायन्त्यः प्रिय कर्माणि। और ऐसे जब लीला गान कर रहे थे श्री कृष्ण का, रुदन्त्यः, वो फूट फूट कर रोने लग गई। च गत ह्रियः, गत मतलब त्याग करके, ह्रिय मतलब क्या? सारे लाज हया को छोड़ के, कि ऐसे सोचा नहीं कि लोग देखेंगे कि हम इस तरह से रो रहे हैं, ऐसे कोई उनको लज्जा की भावना नहीं थी। तो जोर जोर से रोने लगे। रुदन्त्यश्च गत ह्रियः, तस्य मतलब श्री कृष्ण को, उनके संस्मृत्य संस्मृत्य, उनका स्मरण बहुत तीव्रता से बारंबार करने लगे। दोबारा कहने पर ये संस्मृत्य शब्द के ऊपर जोर दिया जा रहा है, केवल स्मृत्य नहीं कह रहे हैं, संस्मृत्य। सम अर्थात बहुत पूर्णतया स्मरण करना, तीव्रता से स्मरण करना, बारंबार स्मरण करना, बहुत ही भक्ति भावना से स्मरण करना, संस्मृत्य। और इस शब्द को 2 बार कहा गया है। तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य, ऐसे तीव्रता से और बार बार श्री कृष्ण का स्मरण उन्होंने करना शुरू किया। यानी कैशोर बाल्ययोः, और कौन से प्रिय कर्माणि, तो अपने प्रिय कृष्ण के कौन से लीलाओं का वर्णन वो कर रही थी? कैशोर और बाल्य। कैशोर लीला उनकी किशोर अवस्था में जो उन्होंने लीलाएं की, और बाल्यावस्था में जो उन्होंने लीलाएं की। अर्थात श्री कृष्ण के जन्म से प्रारंभ करके उनके मथुरा जाने तक जितने भी लीलाएं श्री कृष्ण ने वहां पर प्रदर्शित की थी, प्रकट की थी, उनके बारे में गायन्त्यः प्रिय कर्माणि। तो
गोपियां गीत गा रही थीं। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ इंगित करते हैं कि ये बाल्य बाल्य योः शब्द का तात्पर्य ये है कि गोपियों का प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति था वो बाल्य अवस्था से ही था। ऐसे नहीं कि जब से श्री कृष्ण किशोर बने और गोपियां भी किशोर ही बन गईं तब से उनका प्रेम था उनके प्रति। तो गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कामोपाधिक नहीं था, परंतु वो निरुपाधिक था, उपाधि रहित या प्रतिबंध रहित, शर्तहीन था। अनकंडीशनल जो अंग्रेजी में बोलते हैं, शर्तहीन या प्रतिबंध रहित। न केवल उनका प्रेम प्रतिबंध रहित था परंतु वो बचपन से था। बाल्यावस्था से वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और किशोर अवस्था में भी, कैशोर अवस्था में भी उनकी प्रेम की तीव्रता बढ़ती गई। इसलिए क्योंकि उनका प्रेम इतना शुद्ध, इतना तीव्र, इतना पूर्ण था, इसलिए अपने रोदन से, अपने रोने से उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया और सारे बाह्य परिस्थितियों के प्रति उन्होंने परवाह नहीं की और खुलेआम रो रही थी उद्धव जी के सामने। और उस समय फिर उनमें से जो एक गोपी थी जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान कर रही थी, फिर उन्होंने क्या किया तो ये 11वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। काचिन मतलब उन गोपियों में से कोई एक थी जिन्होंने दृष्टवा देखा, किसको देखा? मधुकरम, एक मधुमक्खी को देखा, एक भंवरे को देखा। और जबकि वो ध्यायंती कृष्ण संगमम, उन्होंने कब उस भंवरे को देखा? जबकि इसी प्रकार से वो कृष्ण के साथ उनकी जो लीलाएं हुई थी, जब वो श्री कृष्ण के संग में थी, उनके सानिध्य में थी, तब उनकी क्या लीलाएं हुई थी कृष्ण के साथ में, उसके ऊपर ध्यान कर रही थी। ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम, अपने प्रिय, अपने कृष्ण ने ही प्रस्थापितम भेजा होगा, दूतम, इस मधुमक्खी को, जो कि ये दूत के रूप में आया है। प्रिय प्रस्थापितम दूतम, मेरे प्रिय कृष्ण के भेजा गया हुआ ये मधुमक्खी, ये जो भंवरा है, ये दूत है कृष्ण का। ये भंवरा भी कृष्ण दूत है। कल्पयित वेदम, ऐसे कल्पना कर रही थी गोपियां। वो ये एक विशेष गोपी जो है, सारी गोपियां नहीं, ये एक काचिन, ये एक गोपी थी। अब्रवीत, फिर वो गोपी कुछ कहने लगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कौन थी ये गोपी का नाम क्या था जिसने इस प्रकार से सोचा कि ये जो भंवरा है ये कृष्ण का दूत है। और यदि इनका परिचय जानना चाहते हैं और इस गोपी ने आगे चल के क्या कहा, ये यदि आप सुनना चाहते हैं तो कल शाम ठीक 7 बजे अवश्य आप उपस्थित होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक भजन गाएंगे, क्योंकि अभी उद्धव जी वृंदावन में आए हैं, तो बहुत सुंदर भजन हम गाएंगे जो जिससे आप भली भांति परिचित हैं। प्रतिवर्ष हम इसे गाते हैं, जन्माष्टमी के समय, अन्य समय भी। श्री व्रजधाम महिमामृत
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित। ठीक है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जया जय महावन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री नंद यशोदा जय जय गोवर्धन। श्री दामादे जय जय धनु वत्सगण। श्री दामादि जय जय धेनु जय नंद यशोदा जय वृषभानु जय क्षमा कीजिए। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री नंद यशोदा जय जय गोवर्धन। श्री दामादे जय जय धनु वत्सगण। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। जय वृषभानु जय
कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदर जय पूर्णमासी जय आधुर नगरी जय पूर्णमासी जय आविल नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय कृष्ण सखा बटु जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जन जय जय वृंदावन वासी जत जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजहार पावलो गोविंद चरण भक्ति तेरा पायो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम मंडल जय जय राधा जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय जल रस सर्वरस सार जय पर किया भावे जहाँ ब्रज ते प्रचार
Srijanava Padma Koriya Smaran Janavapada Padma Koriya Smaran Dino Krishna Dasa Kore Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol गौर प्रेमानंदे श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा आपको कल शाम 7 बजे सब मिलेंगे हरे कृष्णा